दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कई बड़े बड़े दावे करती है और अपनी तारीफें करती है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं को मुआवजा देने को लेकर सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट कर जानकारी दी थी और अपनी सरकार की तारीफें की थी। लेकिन आरटीआई की एक रिपोर्ट ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। आखिर क्या है रिपोर्ट में, जानेंगे इस खबर में। दिल्ली की आप सरकार अक्सर अपनी तारीफें करती नजर आती है और अपनी सरकार के गुणगान करते हुए कई ऐसे दावे कर जाती है जिस पर विपक्ष को उसे घेरने का मौका मिल जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब आरटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई। अभी हाल ही में 30 सितंबर 2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी से सामने आया कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ ऐसे 17 परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है जिन्होंने कोविड-19 रोगियों की देखभाल के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सरकार को केवल 54 आवेदन आए थे, जिनमें से 17 को मंजूरी दे दी है, 7 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है और 30 मामले लंबित हैं। लेकिन 27 सितंबर को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि 28 कोरोना योद्धाओं के लिए मुआवजे को मंजूरी दी गई है। आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने 31 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को समान अनुग्रह राशि दी है। इस तरह देखें तो जिन परिवारों को मुआवजे की मंजूरी मिली है उनकी संख्या 49 हो जाती है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 17 लोगों को ही मुआवजा दिया गया है, जिससे साफ है कि केजरीवाल सरकार का दावा झूठा है और अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल 2020 में केजरीवाल ने जोर देकर कहा था कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना उन सैनिकों के साथ की जाती है जो देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी सेवाओं के सम्मान में दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। 2020 में हुई इस घोषणा के बाद मुआवजे पर निर्णय लेने के लिए समिति का गठन 2 साल बाद यानी 2022 में किया गया था, जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने जनवरी 2022 में मुआवजा देने में देरी का विरोध किया था। यानी इस पूरे मामले में केजरीवाल सरकार अपनी लेट लतीफी के चलते पहले ही घिरी हुई थी, लेकिन अब आरटीआई की रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।